अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं, मज़े में हैं। फाइनली आ चुके हैं हम लोग दोबारा एक और नए व्लॉग के साथ। आप लोगों ने रीसेंट अपडेट देख ली होगी एंगो की कि भाई एक नई अपडेट आई है जिसमें आप लोग फ्लेक्स और मैक्स वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये किस तरह वर्क करने वाला है आज आप लोग को इस बारे में भी बताएंगे। और आज की वर्किंग है हम लोग आप लोग को पूरे दिन की जो वर्किंग है वो भी साथ साथ बताते रहेंगे, किस तरह का काम है, कैसी अपडेट चल रही है और क्या इसके ऊपर राइड्स वगैरह आती हैं या नहीं आती, क्या कंडीशन है, सारी आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग और मेरे चैनल पर नहीं हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले बता दूं अभी टाइम हो रहा है जी 4:02 और इसके अंदर सबसे पहले मैं मैक्स वाले ऑप्शन पे ही काम करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये फ्लेक्स एंड मैक्स वाला मूड है, जिसके अंदर मैंने अभी फ़िलहाल मैक्स मूड पे ही इसको रखा हुआ है। फ्लेक्स मूड पे अभी मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास 4 बजे के बाद काम कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 8 घंटे हैं मेरे पास काम करने के लिए। तो मैं इसमें सबसे पहले अपना गोल सेलेक्ट कर लेता हूँ 7 वाला। एज यूजुअल मैं तो सबसे कम ही यूज़ करता हूँ, 3 या 5 करता था, लेकिन अब इन्होंने कम से कम 7 कर दिया है। तो हम लोग 7 गोल का टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही अब हम जो है ना यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे भी मेरा जो 40% वाला बोनस चल रहा है, लेकिन टाइम 3 बजे से ऊपर हो चुका है। 40% बोनस जो है वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है, तो मैं थोड़ा लेट आया हूँ, इस वजह से आज वो 40% वाला बोनस भी हम नहीं दे पाएंगे, वरना इससे भी हमारी अर्निंग में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। खैर यहाँ से हम ऑनलाइन होते हैं और देखते हैं जी अब अपनी राइड्स वगैरह और काम की सिचुएशन के बारे में अगर आपको बताऊँ तो काम की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि भाई यहाँ पर कोई भी पीक वगैरह नहीं लगा हुआ, जबकि 1.15 की मुझे यहाँ से ये मिल गई है। सेक्टर 9 मेन इंटरेस्ट 2.8 किलोमीटर से 22 किलोमीटर, पाकिस्तान कराची मेन इंटरेस्ट। चलें पहली राइड है, इस वजह से ये बड़ी राइड भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं छोटी राइड पे ही काम करता हूँ। बड़ी राइड है 2.4 किलोमीटर का पिकअप है और 22 किलोमीटर ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर दूर हमने इनको लेके जाना है। अब मैंने इनकी एक नई अपडेट ये देखी थी कि ये कहते थे, अभी मैंने इसमें देखा नहीं है, इनकी नई अपडेट ये थी कि आप जैसे ही राइड एक्सेप्ट करेंगे आपको फेयर मिल जाएगा, फेयर पता चल जाएगा। तो क्या इसके अंदर ऐसा है? देखो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नई अपडेट के अंदर बोला गया था कि आप जैसे ही राइड एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने फेयर शो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैक्स के अंदर आपको आपका जो फेयर प्राइस है वो शो नहीं होगा राइड एक्सेप्ट करने के बाद। तो अभी चलते हैं, इनको पिक करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन रहमानिया, ये W9 की तरफ रोड जा रहा है और ये रोड सीधा रहमानिया की तरफ जा रहा है। तो इस रोड पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और कुछ खबरी वाली बात ये है कि भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइक का जो है वो मीटर भी सेट हो चुका है और आप अब जो है ना मीटर रीडिंग नोट कर सकते हैं। 12,000, थोड़ा सा मैं साफ़ कर लूँ इसको, 12,784 जो है इस वक्त मेरी बाइक की मीटर रीडिंग है। और आप लोगों को यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट और आगे का एंड का जो है मीटर रीडिंग आप लोगों को काम ख़त्म करने के बाद बताएंगे। तो चलते हैं, इनको पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं और आप लोगों से वहीं मिलते हैं। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक राइड हमारी कंप्लीट। क्लिफ्टन पार्क टावर पे लाके हमने ड्रॉप किया है। ये जी पार्क टावर क्लिफ्टन, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया। ये बना है जी फेयर, 400 रुपये फेयर मिले हैं और पूरे ही 400 रुपये दिए हैं इन्होंने, ठीक है जी। इसके साथ एक राइड पूरी 5:01 हो गया, ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा लगा है मुझे ये 400 रुपये की राइड के अंदर। फेयर आप लोग के सामने है, 1.15 के पीक फैक्टर पे ये राइड थी और इसका फेयर हमें क्या मिला जी, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये। बहरहाल जी ये येंगो वालों को कब इतनी अकल आएगी कि ये लोग जो है ना इसके ऊपर काम करेंगे। दोबारा से ऑनलाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पीक तो मौजूद है जी, यहाँ से देख लो, हल्का सा डार्क पीक है, हल्का सा पीक है। तो लेट्स जी अब देखते हैं कोई राइड आती है तो फिर यहाँ से आपको बताते हैं। लो जी राइड नंबर 2 भी आ चुकी है हमारे पास, 1.35 के पीक फैक्टर की है। ड्रॉप ऑफ 7 किलोमीटर का है, 1.3 किलोमीटर का इनका पिकअप है। हमने यहाँ से पिक करना है, ये कुछ भूल भुलैया करके हमने लेके जाना है यहाँ से इनको पिक करके। और ये DHA का ही कोई जो है ना तूबा मस्जिद के पास, ये देखो तूबा मस्जिद के पास का ये ड्रॉप ऑफ है, ठीक है जी। चलते हैं, इनको भी जो है जाके ड्रॉप करते हैं। दूसरी राइड भी हमारी फटाफट लग गई है, 7 किलोमीटर की है। चलते हैं, पहुँचते हैं और आप लोग को वहाँ पहुँच के बताते हैं जी फेयर वगैरह क्या मिले। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी दूसरी राइड भी कंप्लीट हो चुकी है। ये सामने है जी कुरंगी रोड और सामने हमने जो है ना इस जगह पे ही लाके इनको ड्रॉप किया है। अंदर जाना था इनको सामने की तरफ, तो ये कोई ब्लोच आइसक्रीम एंड रोल कॉर्नर है, यहाँ इनको हमने उतारा है। फेयर की बात की जाए तो फेयर बना है जी 185 रुपीज़, हमें मिले 200 रुपये। और उसके साथ ही हमारी 2 राइडें कंप्लीट
ठीक है जी। 8 किलोमीटर की ये 7.5 या 8 किलोमीटर की टोटल ये राइड थी, जो कि सही हमारे हिसाब से सही हम लोग को फेयर मिल चुका है। कोई ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, ज़्यादा भी नहीं कहेंगे और कम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके साथ हमें वो 75 या 70 रुपीज़ अलग से जो मिल रहे हैं तो चस आ जाएगी इसके साथ ही ना। तो दोबारा से हम करते हैं इसको ऑन और अब देखते हैं जी कोई राइड वगैरह दोबारा हमारे पास आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यांगो की तीसरी राइड भी हमारी लग चुकी है। तीसरी राइड हम लोग को पिक करनी है जी, ये FTC बिल्डिंग है, FTC बिल्डिंग कह रहा हूँ, FTC पुल के बिल्कुल उतरते साथ ही फ्लावर लाइन्स करके कोई जगह है, वहाँ से हमने इनको पिक करना है, लेके जाना है MA जिना रोड वाली साइड पे। तो ये राइड कुछ अच्छी भी है, 1.4 का पीक फैक्टर लगा हुआ है इसके अंदर। 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर की टोटल ये राइड है। जा रहे हैं जी, पिक करते हैं। ये नीचे शारा फैसल है और ऊपर जो है ये FTC फ्लाईओवर है। यहाँ से नीचे पहुँचते हैं, पहुँच के इनको पिक करते हैं और आप लोग को मिलते हैं जी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे। लो जी, ये रहा जी पिकअप पॉइंट और टाइम देखो मैं कितना लेट हुआ हूँ भाई। शारा फैसल ही बंद कर दिया था इन लोगों ने, इतनी जलालत कि भाई ट्रैफिक पूरा शारा फैसल का ना इन लोगों ने लॉक कर दिया किसी VIP के चक्कर में, और हम लोग को जो ना इतना लेट होना पड़ा। मैंने कॉल तो की है, अब देखें वो भाई आते हैं या नहीं आते। बोल तो रहे थे आप आ जाएं, अब इनको लेके जाना तो कल प्राइड पे, तो लेके निकलते हैं इनको, फिर वहाँ पहुँच के बताते हैं आप। एक राइड हमारी और कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बहुत बुरा फंस गए हैं। पिकअप में भी बहुत गंदे फंसे और ड्रॉप ऑफ में भी। गार्डन वेस्ट में ला के हम लोग को इन्होंने फंसा दिया है। 149 रुपीज़ फेयर बना। बहरहाल जी, ये राइड मेरे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि इसके ऊपर मुझे खाली पिकअप जो है ना वो 5 किलोमीटर पड़ गया और ड्रॉप ऑफ भी 5.5-6 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ पड़ गया। तो ये 150 रुपये समझो 10 किलोमीटर के पड़े मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और ख़तरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ से राइड भी मिलना जो है ना अब मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ से वो बढ़ाता हूँ ब्राइटनेस और इसको दोबारा से ऑन कर दें। अब बल्कि ऑन करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि भाई माई एरिया को हम लोग दोबारा से जो है वो चेंज कर लेते हैं। इस माई एरिया में रह के हमने काम करने से बेहतर है हम लोग माई एरिया को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि अब डिफेंस वाली साइड पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ इस एरिया में रहेंगे, ना डिफेंस में ना यहाँ। ठीक है जी, ये लगा दिया जी हमने माई एरिया। अब इस एरिया में रह के हम लोग काम करेंगे। 3 राइड्स मेरी हो चुकी हैं, 6:18 इस वक्त हो रहे हैं। तो देखते हैं जी अब अगली राइड हमें कितनी देर में मिलती है। लो जी, ये आ गई है जी राइड। 1.32 के पीक फैक्टर की राइड है। 874 मीटर का जो है पिकअप है और इनको हम लोगों ने लेके जाना है जी गुलशन इकबाल सिंधबाद पे। लो जी, ये राइड हमारे लिए ज़बरदस्त है। पिकअप राइड भी अच्छी मिल गई। 800 मीटर का सिर्फ पिकअप है और ड्रॉप ऑफ जो है वो गुलशन इकबाल का, मतलब हम सेफ सिटी सेफ एरिया में जा रहे हैं। निकलते हैं जी, थोड़ा ये खड्डों शड्डों से निकल के इनको पिक करते हैं। पिक करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं हम गुलशन इकबाल में और इनको ज़रा पिक कर लें जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग एक अजाब से निकल के बाहर आ चुके हैं। ये है जी गुलशन इकबाल सिंधबाद वेलकम गेट के पास हमने इनको ड्रॉप कर दिया। 344 रुपये इनका फेयर बना, 350 रुपये मिल गए और इसके साथ ही ये वाली राइड हमारी कंप्लीट। इसको मैंने ऑफलाइन कर दिया। थोड़ी सी खांसी ज़्यादा हो रही है, मैं चलता हूँ पहले कुछ स्टेपलेस क्या उसको कहते हैं स्टेप्सल्स वगैरह जो टैबलेट है ना वो लेते हैं, ताकि गले की खराश वगैरह कम हो। और इसके अंदर फ्यूल डालने वाला, भाई फ्यूल की ज़रब भी इसकी जो है ना लग चुकी है। पेट्रोल उस पर भी ख़त्म हो गया। पहले पेट्रोल डलवाते हैं और फिर दोबारा से इसको ऑन करके अपनी अगली राइड वहाँ से चल के लेते हैं। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल तो डलवा लिया, लेकिन कोई फार्मेसी नहीं मिली, मेडिकल स्टोर नहीं मिला। अब जो है राइड मिल गई है 1.4 के पीक फैक्टर की है। यहीं से 900 मीटर से इनको पिक करना है। जा रहा हूँ इनको पिक करने के लिए। पिक करते हैं इनको, इनकी डेस्टिनेशन पे पहुँचाते हैं। मद्रास करके कोई साइड है, गुलज़ारे हिजरी की ये राइड है। इनको पिक करने निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं वहीं ड्रॉप ऑफ लोकेशन। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक राइड और यंगो पे कंप्लीट हो चुकी है। गुलज़ारे हिजरी कनीज़ फातिमा ब्रांच MCB, यहाँ पे लाके हमने इनको ड्रॉप किया है। 164 रुपीज़ इनका फेयर बना, 170 रुपीज़ मिले हैं। तो इसके साथ ही हमारी कितनी 5 राइडें आई थिंक हो चुकी हैं। जी हाँ, 5 राइडें। यहाँ से थोड़ा मट्टी वगैरह भी हो रही है जी। 5 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं। 1109 रुपये का फ़िलहाल अभी तक का काम हो चुका है। 2 राइडें हमारी रह गई हैं। यहाँ से दोबारा ऑनलाइन हो जाते हैं। और पीक वगैरह तो कुछ भी नहीं है यार, पीक वगैरह तो कुछ नहीं है। लेकिन देखेंगे जी नॉर्मल राइड मिले या कौन सी राइड मिलती है। यहाँ से फ़िलहाल मैंने ऑन कर दिया। इसके साथ इन ड्राइव और यंगो का भी सहारा लेते हैं। फार्मेसी मुझे नज़र आ गई है, बिल्कुल वो सामने मेरा फार्मेसी है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से स्ट्रेप्सल देते हैं और तब तक देखते हैं इसकी कोई राइड भी आ जाएगी तो राइड लेके वो भी रवाना हो जाएगी। तो जी काफ़ी देर से मैं बैठा हुआ था गुलशन कनीज़ फातिमा, ये स्कीम 33 वाली जगह पे, सेम जगह पे जहाँ पे मैंने लास्ट राइड ड्रॉप की है। तो भाई कोई राइड नहीं आ रही थी यंगो पे। तो आपके भाई ने एक किया है नया ट्रिक आजमाया है। क्या किया है तो मैं आपको बताता हूँ। नई आईडी से मैं लॉगिन हुआ हूँ। देखो ये दूसरी आईडी है, उस पर मैंने फ्लैक्स ऑन कर लिया। फ्लैक्स ऑन
कर लिया। इसके अंदर अब मुझे टारगेट वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इसके अंदर अब कोई टारगेट सेलेक्ट नहीं करना। मेरा वॉलेट देख लो, राइड वगैरह कोई भी नहीं हुई हुई अभी। मैंने इसको ओपनली छोड़ दिया और मेरी एक कोरियर की राइड लग गई इसी दौरान। अब इसमें क्या है, दूसरी वाली आईडी सेफ़ है, वहाँ से मैंने 7 राइड का गोल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैंने फ्लैक्स ऑन कर दिया है। अब इस यहाँ पे मैं जो है ना, ये एक मुझे 1.5 किलोमीटर का पिकअप मिला है और इसको हम लोगों ने लेके जाना है पार्सल को फैसल मूवर्स के साथ। यहाँ से पिक करना है और यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप करना है। तो ये इसके ऊपर फेयर भी शो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई फेयर भी शो हो जाता है। 102 रुपीज़ का फेयर है। फ़ायदा ये होगा कि मैं कम से कम यहाँ से थोड़ा सा जो है ना वो मूव ऑन कर लूँगा। फिर स्पेशल मूवर के पास जो है ना, शायद हम लोग को बस स्टेशन के पास कोई राइड ऐसी मिल जाए जो हमारे काम आ सके। तो फिलहाल यहाँ से मूव करने के लिए मैंने जो है ना ये राइड ली है, क्योंकि दूसरी वाली पे मेरे लेवल गिर रहे थे बार बार कि राइड एक्सेप्ट नहीं करते थे तो लेवल गिर जाते थे। यहाँ से लेवल अगर गिरता भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड आईडी है। तो अभी फ़िलहाल चलता हूँ, इनको जाके पिक करता हूँ, नमूना लेता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ जी वहीं सेम लोकेशन पे फैसल मूवर्स वाली। 8:26 हो चुके हैं। आप लोग को पता चल चुका होगा कि कितना टाइम ऑलरेडी हमारा जो है ना वो ज़ाया हो चुका है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये काम का हिस्सा है। अभी चलते हैं, इनको जाके पिक करते हैं। आप लोग को मिलते हैं नमूना वसूल करने के बाद। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक राइड हमारी कंप्लीट। ये रहा जी बस स्टेशन, ये बस टर्मिनल है, यहाँ पे लाके हमने पार्सल ड्रॉप कर दिया है। और ये रहा जी फेयर, 102 रुपये बने थे, 110 रुपये मिले। ये वाली आईडी को अब दोबारा से हम लोग शिफ्ट कर दें और अपनी उसी आईडी पे दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बस टर्मिनल के पास से राइड मिलने के पूरे चांसेस हैं। लो जी, एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हम लोग। भाई एक दोस्त के साथ मुलाकात करने निकल पड़ा था। 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ही हमारा लग गया है। बहरहाल निकल पड़ा हूँ, नई राइड आ चुकी है हमारे पास। और ये लकी वन के पास से आगे निकलना है। सेंट्रियम मॉल करके कोई जगह है। वैसे तो ये मोटो की राइड थी, लेकिन भाई ने जो है ना कॉल करके बोला यार मेरा कोई सामान है सेंट्रियम मॉल से, जो है ना कोई दर्जी वगैरह वहाँ से कोई सामान पिक करना है और पिक करके लेके जाना है इनकी लोकेशन पे। जस्ट अराइव, ये सेंट्रियम मॉल ये आ गया है जी। ये है जी सेंट्रियम मॉल, इसकी बेसमेंट में जाना है। चलता हूँ मैं, जाके पिक करके आता हूँ, वसूल करता हूँ जी क्या नमूना मिलता है। लो जी, पिक कर लिया है जी हम लोगों ने पार्सल। ये रहा जी, कोई दर्जी से लिए हैं कपड़े, ये डिलीवर करनी है। सबसे मेन बात ये है कि ये ड्रॉप ऑफ छोटा सा है, 3.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है, तो हमारे लिए ये थोड़ी सी फ़ायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि हमने टारगेट पूरा करना है। 6 और 7 नंबर 2 टारगेट पूरे करने हैं, तो इसके बाद एक राइड हमारी रह जाएगी, 7 राइडें पूरी हो जाएंगी, फिर हम अपनी मर्ज़ी से अपना काम करते रहेंगे। तो ये वाला बोनस, एक राइड हम लोगों ने और कंप्लीट कर ली है। वो देखें मेरे सामने है जी मेट्रो, यहाँ पे अपोजिट साइड पे हमने लाके ड्रॉप किया है, लेकिन उसके साथ ही हमें एक और राइड मिली थी। इन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया भाई, फ़ौरन ही कैंसिल कर दी। डाउ यूनिवर्सिटी की राइड दी है गुलज़ार हिजरी की, लेकिन भाई को ज़्यादा देर जल्दी हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने कर दी कैंसिल। कोई मसला नहीं, फ़ौरन ही अगली राइड भी आ गई है। 1 किलोमीटर से छोटा पिकअप है, अल्फला ग्राउंड लेके जाना है। हुसैन हज़ारा गोट से हमने इनको पिक करना है। ये है जी हुसैन हज़ारा गोट, यहाँ से राइट लेना है और यही है जी हमारा पिकअप पॉइंट। ये थोड़ा सा सेफ एरिया है, इस वजह से मैं यहाँ वीडियो बना पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से थोड़ा ज़्यादा अंदर जाता हूँ ना, तो भाई फिर थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। चलते हैं, इनको पिक करते हैं, ज़्यादा दूर का पिकअप भी नहीं है। पिक करके हम लोग पहुँचते हैं जी अल्फला ग्राउंड, और आप लोगों से मिलते हैं हम लोग अल्फला ग्राउंड में। ये रहा जी सामने अल्फला ग्राउंड, यहाँ पे लाके हमने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है। 5.5-6 किलोमीटर की राइड थी, और आज पता नहीं मुझे क्यों ऐसे महसूस हो रहा है कि यार मैं 6 किलोमीटर वाली राइड ना 10-10 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। यहाँ तो मुझसे टाइम नहीं पास हो रहा, इस वजह से ऐसे हो रहा है। 134 रुपये फेयर बना, 140 रुपये मिले। बहरहाल जी ये 7 राइडें हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। 7 राइडों का टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लोग टारगेट फ्री हैं। अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसको चलाऊँगा और अपनी मर्ज़ी से ही, ये देख लो टारगेट हमारा। अब ये इतनी मट्टी लगी हुई है, कैसे पता चलेगा। ये राजी टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मैं इन ड्राइव बाइक किया और यहाँ माई होम और जिस तरह भी हो सका आप घर की तरफ रवाना होंगे। जेंगो पे एक राइड और ले ली है मैंने, कोरियर की ये राइड है भाई। इसको हम लोगों ने लेके जाना है नागन चुरंगी। 2.6 किलोमीटर का इसका पिकअप है, और ड्रॉप ऑफ आपको पता है कि नागन चुरंगी कुरैशी होटल के साथ है सिटी लैब, वहाँ पे हमने ड्रॉप करना है। 9.2 किलोमीटर इस टाइम पे मेरे पास शो कर रहा है ये, और 9.2 किलोमीटर पे हमने इनको भी आगे ड्रॉप करना है। चलते हैं, जा रहे हैं, सामान मैंने पिक कर लिया है, इसको ड्रॉप करते हैं सिटी लैब, और वहाँ पे फिर चल के आप लोग को मिलते हैं। इसके साथ मेरी एक राइड और लगेगी, तो ये 165 रुपये का वाला बोनस भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि मिनिमम 3 राइडों वाला बोनस मिलेगा। इससे कम मारेंगे तो नहीं मिलेगा। तो मेरे पास 12 बजे तक का टाइम होगा। एक राइड अगर हमारी और लग जाती है तो हमारा जो है ना 165 रुपीज़
लग जाएंगे। तो चलते हैं, पहुँचते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कुरैशी होटल में। ये रहा जी सिटी लैब, ये रहा जी नागन और ये रहा जी कुरैशी होटल। यहाँ पे लाके हमने ड्रॉप कर दिया है पार्सल और फेयर बना 172 रुपीज़। इसके ऊपर हमें मिले हैं जी 200 रुपये। अब कुछ फेयर की कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इसके ऊपर मुझे बड़ा जो है ना वो गुस्सा आ रहा था। फेयर देखें क्या लिखा हुआ है जी, फेयर 63 रुपीज़। और मैंने कितनी दूर से लेके आया हूँ आप लोग को पता है, लियाकताबाद से मैंने इसको पिक किया है, वही 10 नंबर वाली बैक साइड पे। तो वहाँ से पिक किया और यहाँ पे लेके आया हूँ नागन पे। फेयर तुम देखो खाली, मैं हैरान हो रहा हूँ कि 63 रुपीज़ फेयर। यार तो ये ना ही देते तो भी हमारा गुजारा हो जाना था। बोनस की सूरत में 109 दे दिए, लेकिन फेयर में कितने दिए, सिर्फ 63 रुपीज़। तो पीक राइड की वजह से 100 रुपये जो हमें मिलने थे वहनिया, वो भी मुझे लग रहा है कि ये फेयर में कम करके इन लोगों ने बैलेंस कर दिया। कितना हरामी बने। बहरहाल आप लोग कमेंट करके बताओ इसके बारे में कि ये फेयर सही है या नहीं है। लो जी, एक आखिरी राइड नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एस की है। छोटी सी राइड है ये, 3-3.5 किलोमीटर की ये टोटल राइड है। तो मेरे हिसाब से ये हमारे लिए जो है ना आखिरी राइड की सूरत में एक अच्छी साबित हो सकती है। ये देखें, यहाँ से मैंने इनको पिक करना है और ये कौन सी जगह है जी, इरम और 5 स्टार से अंदर होना है और यहाँ पे हमने ला के पीछे नौशारा नूर जहाँ पे इनको ड्रॉप कर देना। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी राइड बहुत अच्छी साबित होने वाली है। 12 बजे से पहले हमारी तीसरी राइड भी आ गई। 165 रुपये, कम से कम 3 राइडें करनी पड़ती हैं इसके लिए। अगर आपने 165 वाला भी बोनस लेना है तो तीसरी राइड मेरी हो जाएगी। इसके साथ अगर जो थी 5वीं 6ठी जो मिलती रहेंगी, हर राइड के ऊपर अलग से बोनस आता है। तो ये राइड करते हैं, इसको जाके पिक करते हैं, पिक करके ड्रॉप करते हैं और आप लोग को मिलते हैं जी वहीं पर ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर। ये रहा जी इशारा नूर, जहाँ यहाँ पे लाके हमने ड्रॉप कर दिया है और उसके साथ ही अगली राइड भी हमें जो है ना एडवांस में आ गई। कलंदरिया से हमने इनको उठाना है, कलंदरिया से उठा के इनको बफर जोन में हम लोगों ने ड्रॉप करना है। 740 मीटर दूर है ये और ये भी 12 बजे से पहले में काउंट हो जाएगी। तो इसका मतलब 220 रुपये जो है ना हमें बोनस के मिल जाएंगे। ऐसे ही थोड़े थोड़े करके जो है ना हमारे बोनस ऐड हो रहे हैं। तो भाई जो आ रहे हैं उसको बिस्मिल्लाह, सही है ना। तो जा रहे हैं जी, इसको पिक करते हैं। ये भी छोटी सी राइड है, बफर जोन में ड्रॉप करना है इसको और ड्रॉप करके इनको जो है फिर आप लोगों से वहीं पे करते हैं जी। भाई इन्होंने दे दिया है पार्सल, ये पार्सल मुझे लेके जाना है और इसको हम लोगों ने ड्रॉप करना है बफर जोन में। पिक मैंने किया था कलंदरिया वाली साइड से। तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का टोटल ड्रॉप ऑफ है और इसके साथ ही हमारी 4 राइडें कंप्लीट हो जाएंगी। ये वाली राइड कंप्लीट कर दें और फिर देखते हैं जी क्या टाइम बचता है और फिर हम लोग अगली राइड ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। ये हम लोग वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे। 11:47 इस वक्त मेरे मोबाइल की घड़ी पे हो रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमें 5 से 10 मिनट मिल सकते हैं कि हम लोग को जो है वो राइड का इंतज़ार करना पड़े। तो अगर 10 मिनट में कोई राइड आई तो 5वीं राइड भी हमारी गिनती में शामिल हो जाएगी, नहीं तो फिर हम लोग पैकअप करेंगे और यहाँ से रवाना होंगे। पहुँचते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं और फिर हाल वाल आपको वहाँ पहुँच के बताते हैं। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह राइड कंप्लीट हो गई है। 75 रुपीज़ फेयर था, 80 रुपीज़ मिले हैं। इसके साथ ही शातमान टू शातमान हमें एक राइड और मिल गई है, मतलब यहीं की छोटी राइड हमें एक और मिल गई। 11:57 हो रहे हैं इस वक्त। 11:57 पे हम लोग को समझो ऑलमोस्ट ये राइड मिली है और छोटी सी ये राइड है, ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है। तो मैं पिक करने के लिए निकल पड़ा हूँ और यहाँ से 1.1 किलोमीटर जो है ना अंदर है। इनको हम लोग पिक कर रहे हैं, पिक करके देखते हैं जी इनके पास से कितने मिलते हैं। वही तकरीबन 70-80 रुपये यहाँ से भी मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे कम फेयर जो है वो 80 रुपीज़ है। जा रहे हैं जी, जाके पिक करते हैं और आगे देखते हैं जी। या अगर ड्रॉप ऑफ पे कोई मोटो बंदा हुआ, मतलब कि कोई पैसेंजर हुआ तो ड्रॉप करेंगे और अगर पार्सल हुआ तो आप लोग को नमूने के साथ दोबारा मिल जाएंगे। ये रहा जी नागन, यहाँ पे लाके हमने अपनी लास्ट राइड ड्रॉप कर दी है और इसके साथ ही हमारा आज का कोटा ख़त्म। अब बताता हूँ आपको मीटर रीडिंग अगर आपको बताई जाए तो 12,902 जो है इस वक्त हमारी बाइक की मीटर रीडिंग हो रही है। नहीं करनी, इसको ऑफ कर दिया। ठीक है जी, अब घर पहुँचते हैं। घर पहुँच के आपको हाल वाल बताते हैं कितनी रनिंग हुई है, कितना कमाया है, कितना बचाया, सारी चीज़ आप लोग को पता चलेंगी घर पहुँच के। सो स्टे ट्यून, थोड़ी देर में मिलते हैं। लो जी, आ चुके हैं हम लोग वापस और आज की अर्निंग के बारे में आपको बताऊं तो भाई आज की हमारी मेन आईडी जिसके ऊपर हम लोगों ने 7 राइड का गोल सेलेक्ट किया था, उसके ऊपर हमारी जो अर्निंग हुई है वही है जी 1472 रुपये। और इसकी दूसरी आईडी जो कि मैंने यहाँ से फिर सेकंड आईडी ऑन कर ली थी, तो सेकंड आईडी भी मैं इसमें से ऑन करके आपको बताता हूँ कि उसके अंदर हम लोगों ने कितनी अर्निंग की है। तो ये मेरी सेकंड आईडी ऑन हो रही है। तो इसी दौरान हम लोगों ने जो है यहाँ पर भी 5 राइड, आई थिंक 4 या 5 राइडें हम लोगों ने टोटली की थी। तो उसके ऊपर मैंने कितनी अर्निंग की है अगर उसके ऊपर हम क्लिक करें, जिनमें से मेरी एक राइड जो है ना वो 12 बजे के बाद चली गई है।
449 मेरी जो है ये अर्निंग हुई है, जिनमें से 4 राइड्स यहाँ पे काउंट कर रहा है और एक राइड जो है वो मेरी नेक्स्ट डे पे चली गई है, यानी 12 बजे के बाद। ये राइड मेरी 12 बजे के बाद में काउंट हुई है। 85 रुपीज़ इस पे थे, जिसमें हमें मिले हैं 100 रुपीज़। ये 5 राइडें मेरी ऑलमोस्ट टोटल हुई थी। तो चलते हैं इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं आप लोग को बताऊं आज की हमारी बाइक की मीटर रीडिंग के हवाले से, तो आज की मेरी बाइक चली है आप लोग के सामने, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों चली थी। आप उसमें से देख सकते हैं टोटल मेरी बाइक 108 किलोमीटर चली है। तो 108 किलोमीटर के ऊपर मेरी बाइक ने ऑलमोस्ट तकरीबन 600 रुपये का फ्यूल कंज्यूम किया। तो 600 रुपये का फ्यूल कंज्यूम कर देंगे और बाकी कैलकुलेशन जो है ना आपको मोबाइल के कैलकुलेटर पे समझाते हैं। सबसे पहली आईडी पे, मेन आईडी पे हमारी जो अर्निंग हुई है वो है जी 1472 रुपये, प्लस हमारी जो दूसरी आईडी पे हम लोगों ने जो गोल कंप्लीट किया था उसकी जो अर्निंग है, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग, कैश अर्निंग हमारी हुई है जी 535 रुपये। ये बनती है जी आज की हमारी टोटल अर्निंग। इसके ऊपर अभी कोई बोनस वगैरह ऐड नहीं हुआ। माइनस करते हैं आज का फ्यूल हमारा 600 का कंज्यूम हुआ और 100 रुपये की हमारी मेंटेनेंस इसमें से चली गई। 1307 रुपये जो है अभी तक हमने कैश इसके अंदर बचत की है। तो इसके अंदर अब ऐड करते हैं आज का बोनस 530, और इसके अलावा जो हमारे बोनस लगते हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। तो हमारा सबसे पहले जो बोनस लगा है वो लगा है जी ये वाला। इसमें बोनस ये वाला हमारा लगा है 4 राइड्स का। 4 राइड का बनता है जी 220 रुपये हम इसके अंदर ऐड करते हैं, प्लस 220, और इसी का जो है 3 राइड का हमें जो है 40 रुपये इसके भी मिलेंगे। तो प्लस करते हैं 40 रुपये, और इसके अंदर हमारा जो एक लगा है 7 राइड का बोनस 105 रुपये। जिनको समझ नहीं आ रही होगी वो वीडियो को रिज्यूम करके आप ये सारे बोनसेस वगैरह जो है देख सकते हैं। तो ये हमारे टोटल बोनस हैं। इन बोनस के अंदर कुल मिला के आज जो हमारी अर्निंग हुई है वो ही है जी 2202 रुपये। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2200 रुपये की हमारी अर्निंग 8 घंटे की आज हमारी जो है वो वर्किंग के अंदर 2200 रुपये की टोटल बचत हुई है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब करना है और आगे लोगों तक शेयर करना है, ताकि जो लोग अच्छी अर्निंग करना चाह रहे हैं उनको कुछ बेहतर मौके मिल सके और इनको शायद कुछ नॉलेज भी हमारे काम से मिल सके। आज का दिन खैर बहुत टफ रहा मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की राइड्स आ रही थी, यानी पिकअप भी लॉन्ग आ रहा था और ड्रॉप ऑफ में भी कुछ मुश्किलात हुई। लेकिन ये हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी आपके लिए आसानी और कभी मुश्किलात भी होती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग हमारे को सपोर्ट दिखाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Love you!